पश्चिम बंगाल की राजनीति का काला सच आया सामने। ममता बनर्जी सरकार पर लगा धब्बा। मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदुओं पर अत्याचार के सबूत आए सामने। हिंदुओं को जानबूझकर बनाया गया था निशाना। सबकी ममता कहने वाली ने आखिर क्यों साधी चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, बीते महीने बंगाल हिंसा की खबरें हमारे सामने आई। बंगाल हिंसा की आगों में झुलस रहा था। सड़कों पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था। हिंदू अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन वहां की सरकार, उन्होंने तो मुंह पर उंगली चिपका ली थी और ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ममता बनर्जी की खामोशी वैसे कुछ नई बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग जब अपना घर छोड़कर निकल रहे थे तो उस समय भी पश्चिम बंगाल की अपनी सबसे सगी ममता दीदी ये सब कुछ होता हुआ छोड़ रखी थी, सब कुछ देख रही थी। लेकिन अब इनके सरकार की और इनके पुलिस की पोल खुल गई है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने इनकी राजनीति पर काला धब्बा लगाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की चौंकाने वाली जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें हाई कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। हिंसा के समय राज्य की पुलिस मूक दर्शक बनी रही थी। अब दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है इसकी कुछ बातें हम जरा गौर से देखेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ये अमर उजाला की एक ग्राफिक्स है, इसी के जरिए समझ लेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि बेदवाना गांव में 113 घरों को जलाया गया था, अब रहने लायक भी नहीं बचा है। इसके साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि हिंसा में तृणमूल नेता शामिल रहे। मतलब साफ देखिएगा कि जो तृणमूल यानी कि टीएमसी के जो नेता हैं उनके नाम भी फिलहाल सामने आ रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है कि मूक दर्शक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पानी के कनेक्शन तक काट दिए गए थे ताकि आग ना बुझाया जा सके। अब सोचिएगा कि दरिंदगी की हद क्या है कि आग ना बुझाया जा सके, इसलिए पानी के जो कनेक्शन है उसे काट दिए गए थे। और यही नहीं, ये भी बताया गया है कि पुलिस थाने से करीबन 300 मीटर के दायरे में ही ये सारी वारदात हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। समिति ने यह भी कहा है कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज देने की जरूरत है। अब आप सोचिएगा, जो फिलहाल खुलासे हुए हैं उसने टीएमसी और ममता की सरकार और वहां की राजनीति पर कितना बड़ा धब्बा लगाया है। इसके साथ ही दोस्तों, क्या कुछ खबरों में लिखा है उस पर भी नजरें डाल लेते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो खबर हमारे सामने मौजूद है जागरण की, ये उस दौरान की खबर है जब ये हिंसा हो रही थी। इसमें लिखा हुआ है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में 500 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। बीएसएफ पर फायरिंग हुई है। 200 घर जलाने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी ने अफस्पा की मांग की है। ये उस समय की खबर है। हालांकि अभी जो खबर है वो बता रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर एक धब्बा। मुर्शिदाबाद दंगों की रिपोर्ट आई सामने, हुए बहुत बड़े खुलासे। ये जी न्यूज़ की खबर है। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सरकार पर और वहां की राजनीति पर किस तरीके से काला धब्बा लगाने का काम किया है। अब सोचिएगा, प्रभात खबर ने भी ये 1 महीने पहले खबर छापी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी के राज में शरणार्थी बने हिंदू बेघर होकर शिविरों में रात गुजारने को मजबूर। ऐसे में क्या हालात है वहां पर, इस पर साफ साफ जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उस समय बहुत सख्त लहजे में ये बात बोली थी कि लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। और ये बंगाल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया था। यही नहीं दोस्तों, अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करेंगे तो उन्होंने भी यही बोला था कि ममता सरकार में हिंदुओं की हो रही हत्या बंगाल हिंसा पर चुप क्यों है। अब देखिएगा दोस्तों कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि वहां पर जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन उसी दौरान बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्हें कोई मतलब नहीं था कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर क्या हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो कहीं दूसरे देश में कुछ बड़ी बात हो रही होती है तो वहां बोलने लगते हैं, या अगर अपने वोट बैंक की बात आती है तो ये लोग बसों में चढ़ चढ़ के, पैदल चल चल के किसी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं ताकि अपनी राजनीति चमकाई जा सके। लेकिन वहां जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, वहां जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो इनके मुंह से चू नहीं निकलती है। बीजेपी प्रवक्ता
सुधांशु त्रिवेदी अब इस समय बहुत हमलावर हो गए पश्चिम बंगाल की सरकार पर और कहा कि हिंदू विरोधी सरकार की क्रूरता विभत्स रूप में सामने आई है। मुर्शिदाबाद हिंसा रिपोर्ट को लेकर टीएमसी पर बरसे सुधांशु त्रिवेदी, ये जनसत्ता की खबर है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि ये जो हिंसा थी वो सुनियोजित थी और इसमें हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। टीएमसी नेताओं की इसमें सीधी भूमिका थी। ममता बनर्जी सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है और अब इस जांच समिति के मुताबिक हिंसा में तृणमूल नेता शामिल थे। विधायक के सामने ही घरों में आग लगाई गई थी। ये रिपोर्ट सामने आ गई है और बता रही है कि किस तरीके से वहां जो पूरी घटना हो रही थी वहां पर विधायक के नजरों के सामने हुई। ये सुधांशु त्रिवेदी का दावा है और इस दावे से बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। दोस्तों, अब बात ये करते हैं कि मुर्शिदाबाद में बार बार जो वहां की सरकार है, जो ममता बनर्जी हैं, यहाँ तक कि जो टीएमसी के नेता हैं, वो बार बार ये दावा कर रहे थे कि बाहर के लोग आ गए और उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने हिंसा फैला दी। बार बार ये खबरें आ रही थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ साफ टीएमसी नेताओं के नाम सामने आए हैं, जो कि टीएमसी के लिए एक बड़ी बात है। टीएमसी की जो पोल है वो खुलकर सामने आ गई। ये बताया गया है कि कैसे चुन चुनकर हिंदुओं पर हमला किया गया है। मतलब अगर कोई दुकान रहमान की थी तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अगर कोई दुकान कुमार या यादव की थी तो उस दुकान को आग के हवाले छोड़ दिया गया। कुछ ही मीटर की दूरी पर वहां पुलिस चौकी होने के बावजूद भी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। क्या ये सब कुछ घटना एक तमाचा नहीं है? ये तमाचा है पश्चिम बंगाल की सरकार पर, जो सभी धर्मों के होने की बात करती है। ये तमाचा है उस ममता बनर्जी पर जो 2011 से लगातार बंगाल की कुर्सी पर राज कर रही हैं। ये तमाचा है उस सरकार पर जो इस जलती हुई आग को बुझा नहीं पाई और हिंदुओं के घर को जलने के लिए छोड़ दिया, उनको पलायन करने से रोक नहीं पाई। इनके नाक के नीचे से ये सब कुछ होता रहा, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से चू भी नहीं निकल पाई। दोस्तों, वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल में ऐसे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। चाहे वो 2016 की घटना हो, चाहे वो 2021 में चुनाव के बाद की जो हिंसा की खबरें सामने आई थी वो हो। हर रामनवमी पर, हर नवरात्रि पर ऐसी खबरें सामने आती है पश्चिम बंगाल से, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा होता है। और अब ये मुर्शिदाबाद घटना, इस पर आई रिपोर्ट ने तो ममता बनर्जी सरकार और उनकी पुलिस को बेनकाब कर दिया है। वहां के लोग बोलते हैं कि हर बार हम हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, हमारी दुकानें जलाई जाती हैं। क्या हमने नहीं देखा कि कैसे टीएमसी के नेता वहां की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं? ये खबरें आपके सामने। वो बोल रहे हैं कि हमारे घरों पर हमला हो रहा है, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही। तो क्या इसके पीछे पश्चिम बंगाल में हावी हो रही तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? दोस्तों, आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वहां पर जो एक विशेष समुदाय है उसको खुश करने के लिए बार बार हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें जुल्म की आग में झोंक दिया जाता है। ममता बनर्जी देश के उन तमाम नेताओं में शुमार हैं जो अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोशी साध लेती है। दोस्तों, जब ये मुस्लिमों के त्योहार में शरीक होने जाती हैं, इफ्तारी खाने जाती हैं या वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में ना लागू करने का ऐलान करती हैं, तो ये बता रही होती हैं कि ये किसे खुश कर रही है। और तभी भी बता रही होती हैं जब वहां हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों पर ये चुप्पी साध लेती है। तो क्या इससे इनकी राजनीति समझ नहीं आती है? क्या इनसे ये नहीं पता चलता कि ये किसको खुश करने की कोशिश कर रही हैं? दोस्तों, जरा ये आंकड़े आपके सामने जो लगे हुए हैं इन पर भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। जो लोकसभा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, उनकी ये तस्वीर हमारे सामने मौजूद है और ये जो आपको दिख रहा है, ये वहां पर पता चलेगा कि बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर आपको ये जो येलो स्पॉट दिख रहा है, ये बीजेपी का जो कुनबा है उसकी बढ़ती हुई तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही जो तृणमूल है वो भी यहाँ पर देखिएगा, ये है यहाँ पर तृणमूल टीएमसी का वर्चस्व और यहाँ पर है टीएमसी का वर्चस्व। और इसी वर्चस्व को बनाने के लिए शायद वो इस तरीके की राजनीति करती हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि समझिएगा, क्योंकि
अगर आप एक ग्राफ देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के कौन से वो ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा आबादी है मुस्लिमों की, तो आपको पता चलेगा कि करीबन 66% से ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है। इसके साथ ही 55% से ज़्यादा मालदा में है और ऐसे कई सारे राज्य हमारे सामने मौजूद हैं जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा, ये आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। अब इन तस्वीरों को जब आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि कितने मुस्लिम हैं और इन्हीं मुस्लिमों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% जो आबादी है वो मुस्लिमों की है। तो क्या मान लिया जाए कि 2026 में होने वाले चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ये सब कुछ कर रही हैं? तो क्या मान लिया जाए कि 2026 में होने वाले चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ऐसी राजनीति कर रही हैं, तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रही हैं और सिर्फ इन्हीं घटनाओं का असर वो अपनी राजनीति पर दिखाकर फिर से एक बार वोट बैंक पर अपना जो सेंधमारी है वो दूसरी बार भी बरकरार रखेंगी, या कह सकते हैं कि बार बार जो बरकरार रखती है उसे एक बार फिर से काबिज करेंगी। लेकिन वहां पर फिलहाल बीजेपी एक्टिव दिखाई दे रही है, चुनाव को लेकर भी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी। शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, वो पश्चिम बंगाल में लगातार हर एक घटना को लेकर बोल रहे हैं, मुखरता के साथ आवाज उठा रहे हैं। यही नहीं, रामनवमी पर उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि इस बार जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उस पर किसी का बस नहीं चलेगा। हालांकि उसे इजाजत नहीं दी गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। उस दौरान भी हमने देखा कि कैसी खबरें सामने आ गई। तो दोस्तों, अब आप समझिएगा कि वहां किस तरीके की राजनीति हो रही है। कुछ लोग कुछ एक विशेष समुदायों को खुश करने के लिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल को जलती आग के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। और दोस्तों, इन घटनाओं का असर सिर्फ राजनीति पर नहीं होता है बल्कि पश्चिम बंगाल के भविष्य पर भी पड़ता है। हिंसा के कारण राज्य में निवेश कम हो जाता है, उद्योगपति वहां आने से डर रहे होते हैं और इससे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। हिंसा के कारण युवाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही होती है। वहां हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे होते हैं। हिंदू वहां पर लगातार पलायन कर रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या ये सब कुछ बतला रहा है, तो क्या ये सब कुछ आपको पश्चिम बंगाल और वहां की सरकार के बारे में तस्वीरें साफ नहीं कर रहा है? तो क्या ये सब कुछ ये नहीं बता रहा है कि किस तरीके से कुशासन चल रहा है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी के राज में वहां पर चीजें संभाली नहीं जा रही हैं उनसे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।